दोस्तों, अगर आप लोग इंटर पास कर लिए हैं और बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मगध यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो 2 मई तक रखा गया है, तो सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप लोग को फॉर्म को भरना है, कैसे आप लोग को डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कैसे आप लोग का कॉलेज को चॉइस करना है, उसके बाद कैसे आप लोग को पेमेंट को करना है। पूरी कंप्लीट जानकारी को आप लोग को लाइव करके दिखाएंगे। आप लोग को फॉर्म भरते समय किसी प्रकार का कोई गलती नहीं करना है। गलती करने पर एडिट करने के लिए कोई मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए हम लोग को मगध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा। एक बात आप सभी को बता देना चाहते हैं कि फॉर्म को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहां से आप लोग चेकआउट करके आप लोग डायरेक्ट फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ऊपर में देखिएगा तो आप लोग को लिखा होगा यहाँ पे यूजी सेशन 25 से 29, इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सिलेक्ट रहने देना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखिएगा तो लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन, इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके से इंस्ट्रक्शन यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। चाहे तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू टू फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन खुल करके आ जाता है, जिसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लास 12 का आप लोग को डिटेल को भरना है। सबसे पहले यहाँ पे क्लास 12 का बोर्ड का सिलेक्शन करना है कि आप क्लास 12 कौन से बोर्ड से पास किए हैं। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, कौन से बोर्ड से आप लोग क्लास 12 पास किए हैं। ठीक है, अगर कोई बिहार बोर्ड से क्लास 12 पास किए हैं तो सबसे फर्स्ट में ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लास 12 का पासिंग ईयर आप लोग को डालना है कि आप लोग क्लास 12 कब पास किए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्लास 12 का आप लोग को रोल कोड डाल लेना है। आप लोग सभी लोग अपने अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा क्लास 12 का, और यहाँ पे क्लास 12 का रोल कोड डालना है। फिर दोबारा से यहाँ पे डाल करके कंफर्म करना है। यहाँ पे क्लास 12 का रोल कोड, यहाँ पे क्लास 12 का रोल नंबर को दोबारा से डाल करके कंफर्म करेंगे। उसके बाद कुछ भी फिल नहीं करना, सीधा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड टू फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग अभी जो भी डिटेल फिल किए हैं यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यस प्रोसीड टू फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे नाम डालना है। एक बात आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी डिटेल हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे सभी डिटेल क्लास 12 के मार्कशीट या क्लास 12 का एडमिट कार्ड के अनुसार ही यहाँ पे फिल करेंगे, कुछ भी दूसरा नहीं करना है। ठीक है, जैसे नाम सबसे फर्स्ट में यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे आप लोग को अपना फादर्स नेम लिख लेना है। यहाँ पे अपना मदर्स नेम लिखेंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पे करेंगे। डेट ऑफ बर्थ का चुनाव यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को अपना ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मंथ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट, इस तरीके से आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आप लोग को सिलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है, या यहाँ पे ट्रांसजेंडर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिलीजियन आप लोग को हिंदू है, मुस्लिम है, अपना धर्म का यहाँ पे चुनाव करना है। यहाँ पे कैटेगरी का आप लोग का चुनाव करना है कि जनरल है, BC1 है, BC2 है, SC है, ST है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल करके आता है। अगर कोई लड़की है तो गर्ल्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और अगर कोई स्टूडेंट विकलांग है तो फिजिकली हैंडीकेप्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप लड़का है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लड़का है, तो आप लोग नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है कि डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब कि क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो यस करेंगे। नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे ही सिलेक्ट रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट को सिलेक्ट करना है कि आप किस राज्य के निवासी है, कौन से राज्य में आपका घर है, कौन से राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, मतलब कि आप लोग निवास प्रमाण पत्र बनाए होंगे, उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल लेना है। बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे कि कब का हम लोग का यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है। आप लोग का 2024 का भी बना होगा तो यहाँ पे चल जाएगा, आप लोग डाल सकते हैं, इसके लिए कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आप लोग को डाल लेना है। यहाँ पे अपना आधार नंबर आप सभी को यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल को आप लोग को यहाँ पे फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले आप लोग को परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पे राज्य का सिलेक्शन पहले से आप लोग को रहेगा। आप लोग को यहाँ पे अपना जिला का सिलेक्शन करना है कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एड्रेस डालना है। एड्रेस में आप लोग प्रॉपर एड्रेस डालेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखेंगे, जैसे विलेज लिख करके यहाँ पे पोस्ट का आप लोग नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद पोस्ट लिखने के बाद आप लोग पुलिस स्टेशन लिख देंगे कि आपका थाना क्या है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। इस तरीके से आप लोग प्रॉपर एड्रेस आप सभी को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपका एरिया पिन कोड आप लोग को लिख लेना है। आधार कार्ड के जो पीछे होता है एरिया पिन कोड, उस एरिया पिन कोड को यहाँ पे फिल कर लेंगे।
ठीक है। परमानेंट एड्रेस आप लोग को यहाँ पे डालने के बाद आप लोग को यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालने के लिए बोला जाएगा। दोनों अगर अलग अलग है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, तो दोनों को अलग अलग डालेंगे। दोनों अगर सेम है तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कॉपी के एक ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन पे हम क्लिक किए तो देखिए यहाँ वाला ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होकर के आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक मोबाइल नंबर हम लोग को यहाँ पे डाल लेना है। इसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना है, इसी ईमेल आईडी को यहाँ पे दोबारा से डाल करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्लास 10 का आप लोग को सभी डिटेल को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्लास 10 कब पास किए हैं, क्लास 10 का यहाँ पे पासिंग ईयर आप लोग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग क्लास 10 किस बोर्ड से पास किए हैं, अपने बोर्ड का यहाँ पे चुनाव करना है। अगर कोई बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो सबसे फर्स्ट में ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग को क्लास 10 का आप लोग को यहाँ पे रोल कोड यहाँ पे डाल लेना है और क्लास 10 का यहाँ पे रोल नंबर आप लोग को डाल लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्लास 10 का मैक्सिमम मार्क्स डालना है, मतलब कि क्लास 10 में आप लोग का कितने नंबर का एग्जाम होता है। तो क्लास 10 में टोटल 500 नंबर का एग्जाम होता है। 500 में आप लोग कितना लाए थे उसको यहाँ पे डालना है। तो 500 में मेरा आया था यहाँ पे 400, तो यहाँ पे 400 हम डाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लास 12 का आप लोग को डिटेल डालना है। क्लास 12 का बहुत सारा डिटेल पहले से आप हम लोग फिल कर चुके हैं, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को यहाँ पे सीधा मार्क्स वाले ऑप्शन पे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे डाल लेना है। जैसे सभी का एग्जाम होता है क्लास 12 में 500 नंबर का। कोई स्टूडेंट होते हैं, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करते हैं, कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करते हैं, तो उन लोग का 600 का आप लोग का हो जाता है नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 500 डाल लेते हैं। 500 में कितना आया था आप लोग का उसको यहाँ पे आप लोग को डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे में देखिएगा तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है नोट पॉइंट। इसमें बताया गया है कि आप लोग इंटर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई किए होंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं किए होंगे तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देंगे। जैसे कोई स्टूडेंट है आर्ट्स कॉमर्स लेकर के पढ़ाई किए हैं तो आप लोग को मैथ सब्जेक्ट नहीं होगा क्लास 12 में, तो यहाँ पे आप लोग नो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके इस बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेंट लॉगिन आईडी वाज सक्सेसफुल, मतलब कि हम लोग को एप्लीकेंट लॉगिन आईडी सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आप लोग को देखिएगा तो एक लॉगिन आईडी आप लोग को मिल चुका होगा और पासवर्ड आप लोग का रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर आप लोग डाले होंगे उस मोबाइल नंबर पर आप लोग को मैसेज में पासवर्ड भेज दिया गया है। यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों को, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर आप लोग को भेज दिया गया है। नीचे में देखिएगा तो क्लिक हियर टू लॉगिन का एक ऑप्शन होगा, इस वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन वाले सेक्शन में यहाँ पे अपना यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड हम लोग को डालना है। यूजर नेम और पासवर्ड आप लोग को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आप लोग को भेज दिया गया है, मैसेज में सभी लोग चेक कीजिएगा। यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड आप लोग डालेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी पॉइंट्स को हम लोग को सभी स्टेप को एक एक करके कंप्लीट करना है। पहला में प्रोफाइल अपडेट है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मार्क्स डालना है, एजुकेशन डिटेल डालना है। तो सभी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पॉइंट है सभी को एक एक करके हम लोग को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। हम लोगों ने जो भी डिटेल फिल की है अब तक सभी डिटेल हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। आप लोग को यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, आप लोग को सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो रेसिडेंशियल कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दो ठो ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिलता है, एक रूरल का, एक अर्बन का। रूरल मतलब होता है कि ग्रामीण, अर्बन मतलब होता है कि शहरी। अगर आपका गाँव रूरल मतलब कि गाँव में घर है तो आप लोग रूरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, और अगर आप लोग का घर शहर में होगा तो अर्बन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकम ग्रुप आप लोग को आय का स्रोत यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इस पे क्लिक किया जाए तो आप लोग का अगर आप लोग का फैमिली इनकम बहुत ही ज़्यादा है तो आप लोग हाई सिलेक्ट कर सकते हैं। अपर मिडिल का ऑप्शन है, लोअर मिडिल का ऑप्शन है, बहुत कम है तो यहाँ पे लो का ऑप्शन है। इसको अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऑप्शन खुल करके आ जाता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे फोटो को आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो आप लोग का पासपोर्ट साइज आप लोग का 20 KB से लेकर के 150 KB के बीच में आप लोग को फोटोग्राफ को अपलोड करना है। फोटो जो होगा आप लोग का JPG फोल्डर में आप लोग को अपलोड करना है। कैसा भी आप लोग का फोटो होगा तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, इसको कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग का व्हाइट बैकग्राउंड ही फोटोग्राफ रहे, बस आप लोग का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। देखिए हम आप लोग को एक फोटोग्राफ को अपलोड करके दिखा देते हैं।
देख लीजिए हम लोग को यहाँ पे इजीली फोटो अपलोड हो चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर अपलोड करना है। सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग को जेपीजी फाइल में अपलोड करना है और 20 KB से लेकर के 150 KB के बीच में आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग का होना चाहिए। इजीली आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट को अपलोड करना है, मतलब कि क्लास 10 का आप लोग का मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे आप लोग को इंटरमीडिएट का मार्कशीट, मतलब कि क्लास 12 का आप लोग का मार्कशीट अपलोड करना है। बहुत से स्टूडेंट 2025 में आप लोग इंटर पास के होंगे तो आप लोग के पास मार्कशीट नहीं होगा, तो आप लोग का जो नेट वाला रिजल्ट होता है आप लोग डाउनलोड करते हैं रिजल्ट नेट से, उस रिजल्ट को आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर देना है। 15 से लेकर के 200 KB के बीच में आप लोग को अपलोड करना है और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को PDF बनाने की जरूरत नहीं है। सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग को JPG फोल्डर में अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग को कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC1 BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आप लोग को अपलोड करना है। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर EWS सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप लोग को EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। देखिए आप लोग को ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला गया है, सिर्फ फोटो, सिग्नेचर, यहाँ पे क्लास 10 का मार्कशीट, यहाँ पे क्लास 12 का मार्कशीट, तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुल के आ जाता है, जिसमें हम लोग को क्लास 12 के सभी डिटेल को यहाँ पे डालना है। सबसे पहले यहाँ पे क्लास 12 आप लोग कौन से स्ट्रीम लेकर के पढ़ाई किए थे, आर्ट्स लिए थे, साइंस लिए थे, कॉमर्स लिए थे, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है। क्लास 12 का यहाँ पे क्लास 12 में आर्ट्स साइंस कॉमर्स लिए थे, जो भी लिए थे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग पहले से यहाँ पे आप लोग का फिल रहेगा टोटल मार्क्स में आप लोग को 500 का था, 500 में आप लोग कितना लाए थे पहले से यहाँ पे डाले रहेंगे, पहले से यहाँ पे फिल रहेगा, ठीक है। उसके बाद सीधा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज टोटल मार्क्स को यहाँ पे आप लोग को डालना है। क्लास 12 का यहाँ पे सभी डिटेल को, क्लास 12 में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था और कितने नंबर में आप लोग कितना लाए हैं उसको यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट वन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपका क्लास 12 में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, तो देख लीजिए हमारा एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था। सबसे पहले मैथ टोटल कितने नंबर का था, तो 100 नंबर में आप लोग कितना लाए थे। जैसे मेरा 100 नंबर में यहाँ आया था हम लोग का 78, तो यहाँ पे 78 नंबर यहाँ पे डाल लिए। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दूसरा नंबर में था मेरा यहाँ पे केमिस्ट्री टोटल कितने मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का होता है। 100 में यहाँ पे कितना आया तो 100 में हम लोग का यहाँ पे आया था 79 मार्क्स, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे। तीसरा सब्जेक्ट हम लोग का था यहाँ पे फिजिक्स। टोटल इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी आप लोग का क्लास 12 में सब्जेक्ट था, किसी को 5 सब्जेक्ट रहता है, किसी को 6 सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल करेंगे। सभी सब्जेक्ट में कितना में आप लोग का कितना नंबर्स आया था उसको यहाँ पे डालेंगे। उसको डालने के बाद यहाँ पे देखिए एक ग्रेड मार्क्स का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप लोग जब रिजल्ट आप लोग का आया होगा तो आप लोग का अगर ग्रेड मार्क्स मिला होगा, मतलब कि किसी स्टूडेंट का होता है कि 1 नंबर या 2 नंबर एक्स्ट्रा नंबर मिलता है, उसी को ग्रेड नंबर बोला जाता है। अगर आप लोगों को क्लास 12 में मिला होगा ग्रेड मार्क्स तो आप लोग यहाँ पे डालेंगे, नहीं मिला होगा तो यहाँ पे 0 वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करने देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोगों ने जो भी आप लोग क्लास 10 का क्लास 12 का डिटेल यहाँ पे फिल किए हैं सभी डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को क्लास 10 का यहाँ पे डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग को इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे में यहाँ पे क्लास 12 का आप लोग को जो भी डिटेल फिल किए होंगे वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने इस तरीके से डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है। अब हम लोग का यहाँ पे बहुत ही मेन पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे गलती नहीं करना है सब्जेक्ट का चुनाव करने में कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं BA BSc BCom में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को गलती नहीं करना है। गलती करने पर एडिट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है उसको सुधार करने के लिए, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाएंगे। सबसे पहले आप लोग ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पे टाइप वाले ऑप्शन में मेजर आप लोग को पहले से सिलेक्ट रहेगा, मतलब कि अभी सिर्फ मेजर सब्जेक्ट का यहाँ पे चुनाव करना है। 5 सब्जेक्ट आप लोग का होता है तो सभी सब्जेक्ट को आप लोग को जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय आप लोग को चुनाव करना है। लेकिन अभी जो भी ऑनर्स सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उसका चुनाव अभी करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो एक डिग्री का ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन खुल करके आ जाता है। BA मतलब कि बैचलर ऑफ आर्ट सोशल साइंस, BA ह्यूमैनिटीज। अब BA ह्यूमैनिटीज क्या होता है, तो जितने भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होता है वो BA ह्यूमैनिटीज में आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है BSc मतलब जितने भी साइंस वाले सब्जेक्ट होता है वो BSc में आता है। जैसे देखिए हम BA वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो BA में जितने भी सब्जेक्ट होता है सभी सब्जेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा।
आप लोग कौन से ऑनर्स लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का चुनाव अभी करना है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का चुनाव जब रजिस्ट्रेशन होगा उस समय करना है। अभी सिर्फ आप लोग को ऑनर्स पेपर का चुनाव करना है। जैसे कोई स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकर के पढ़ाई करेंगे, कोई ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री ऑनर्स लेकर के पढ़ाई करेंगे, तो अभी सिर्फ आप लोग को ऑनर्स कौन से ऑनर्स आप लोग लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखिए डिग्री वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हम BSc यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे हम BSc सिलेक्ट किए। अब सब्जेक्ट ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितने भी साइंस वाले सब्जेक्ट है सभी साइंस वाला सब्जेक्ट यहाँ पे खुल करके आ गया है। मतलब कि आप फिजिक्स ऑनर्स लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं कि केमिस्ट्री ऑनर्स की, मैथमेटिक्स ऑनर्स की, बॉटनी ऑनर्स, जो भी ऑनर्स लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग चुनाव करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है कि आप लोग कौन से जिले में आप लोग का कॉलेज होगा, कौन से जिले में आप लोग कॉलेज लेना चाहते हैं उस जिला का आप लोग को चुनाव यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का चुनाव करना है। देखिए कि आप उस जिले में कौन से कॉलेज आप लोग लेना चाहते हैं। टोटल 10 कॉलेज आप सभी स्टूडेंट को 10 कॉलेज का चुनाव करना है। तो देखिए हम एक कॉलेज का यहाँ पे चुनाव किए। उसके बाद ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे वो कॉलेज यहाँ पे ऐड होकर के आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दूसरा कॉलेज यहाँ पे चूज किए, ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक किए, दूसरा कॉलेज यहाँ पे ऐड होकर के आ गया है। इसी तरीके से आप लोग कम से कम आप लोग को 10 कॉलेज का चुनाव कर लेना है सभी लोग को। देख लीजिए हम टोटल 10 कॉलेज के यहाँ पे चुनाव कर लिए हैं। 10 कॉलेज के चुनाव करने के बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग का यहाँ पे रिव्यू पेज खोल करके आ जाता है, जिसमें अब तक शुरू से लेकर के हम लोग जो भी डिटेल फिल किए हैं सभी डिटेल हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सभी डिटेल को आप लोग को एक एक करके यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर इसमें से कुछ भी गलती है तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस पर क्लिक करके आप लोग जो भी डिटेल यहाँ पे गलत है उसको सुधार करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सभी डिटेल हम लोग का यहाँ पे सही है तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के लिए पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आता है। एक बात आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को 250 रुपये का आप लोग को एप्लीकेशन फी लगेगा। वहीं अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को 300 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा। पेमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट करने के लिए हम लोग के सामने ऑप्शन खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आप जिस भी माध्यम से चाहें उस माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। हम आप लोग को यहाँ पे UPI के थ्रू पेमेंट करके दिखाएंगे। अगर आप लोग गूगल पे, फोन पे वगैरह चलाते हैं तो आप लोग UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग अपना UPI ID डाल करके यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देख लीजिए हम लोग का UPI ID वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आप लोग का 268 रुपये आप लोग को दिखाएगा, ठीक है। अगर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को 250 रुपया प्लस आप लोग को GST चार्ज और बैंक चार्ज जोड़ करके टोटल 268 रुपया दिखाएगा। वहीं आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को टोटल 318 रुपये यहाँ पे पेमेंट शो करेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे टाइमिंग शुरू हो जाएगा सभी लोग को। सभी लोग आप लोग अपना फोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप लोग पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। एक बात आप सभी को यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि आप लोग पेमेंट करने के बाद आपको इसको यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना है, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए पेमेंट कंप्लीट करते हैं थोड़े ही देर में आप लोग को देखिए हमारे सामने यहाँ पे रिसीविंग जनरेट होकर के आ गया है। इस रिसीविंग को आप लोग को प्रिंट आउट करवा करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। दोस्तों हम आप सभी को यहाँ पे दिखाएं कि मगध यूनिवर्सिटी का BA BSc BCom में एडमिशन के लिए किस तरीके से आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना था। अगर आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार का दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।